सीमा सुरक्षा बल पर तैनात जवान के घर में चोरी हो जाती है और घर के लोगों को पता तक नहीं चल पाता है कि घर में चोरी हो चुकी है और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। जी हाँ, इसमें हम जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के पहलमापुर गांव में हैं और बीती रात चोरों ने चोरी किया। इसके 2 दिन पहले चोरी किया, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि 2 दिन पहले परिवार के लोग इस घर से शहर चले जाते हैं। कुछ लोग लखनऊ रहते हैं, कुछ फैजाबाद रहते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ रहते हैं। जो सीमा बल सुरक्षा में तैनात हैं वो छत्तीसगढ़ में इस समय हैं और वो भी 2 दिन पहले घर से अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। परिवार के लोग भी वहीं रहते हैं। लखनऊ में रहने वाले हैं वो भी परिवार के लोग लखनऊ में रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ दशरथ सिंह घर पे रहते हैं। वो भी अपने भाई की पत्नी को बच्चा होता है और वो फैजाबाद में इस समय रह रहे हैं। उनको देखने के लिए 2 दिन बाद इसी घर से रवाना हो जाते हैं और उसी दिन के बाद किस दिन चोरी होता है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो भी उनको सबूत मिलता है वो लेकर के वापस चली जाती है और परिवार के लोग अभी घर पर नहीं पहुंचे हैं। जी हाँ, मैं लक्ष्मण चौधरी, आप देख रहे हैं न्यूज अब तक आपके साथ। इस समय जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र में हम हैं और आज यहाँ पर किस तरीके से टेक्निकल चोरों ने इस घर में हाथ साफ किया है। घर के परिवार के लोगों ने बताया, उनकी मां ने बताया कि तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए के जेवरात और कुछ नकदी पर हाथ साफ किया गया है। हालांकि उनके जब बेटे आएंगे, उनकी बहू आएंगी, तब ये और स्पष्ट रूप से जानकारी मिल पाएगी कि कितने सामान गए हैं और कितने रुपए के सामान थे और क्या कुछ नकदी था। एक जानकारी हम आपको और देंगे। तमाम घटनाओं में पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, ना उनके सामान बरामद कर पाई है। तो मेरी एक राय आपसे ये रहेगी कि जिस तरीके से गर्मी में चोरी का माहौल चल रहा था, लगातार चोरियां हो रही थी, वो समय फिर से आ गया है। शायद ये पहली चोरी है और ये पहली स्टार्टिंग अब स्टार्ट हो गया है। तो आप ठंडी के मौसम में कोहरा रहता है, घर में लोग रजाई में दुबक कर सोते हैं और ऊपर क्या कुछ हो जाता है, घर के अंदर क्या कुछ हो जाता है, आपको पता नहीं चल पाता है। तो आप सजग और सचेत और तैयार हो जाइए चोरों से लड़ने के लिए, क्योंकि पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। ये आप मान कर रहिए कि पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए आप स्वयं तैयार रहिए। तो ये समय हम छत पर मौजूद हैं और इसी छत के नीचे से, शायद इसी छत के नीचे से जो चोर हैं वो इस छत पर एंटर करते हैं, क्योंकि नीचे जो रोशनदान बना हुआ है उसके नीचे से पैरों के निशान देखे गए हैं। नीचे जो बॉर्डर बना हुआ है उस पे जो है पैर के उंगलियों के और हाथ की उंगलियों के निशान देखे गए हैं। शायद हो सकता हो कि इसी रास्ते से वो छत पर चढ़े हों। तो हम अब आपको कमरे में ले चलते हैं और उन कमरों का हाल आपको दिखाएंगे, किस तरीके से अलमारी का ताला तोड़ा गया है, किस तरीके से जो जिसमें जेवरात रखे गए हैं उसके ताले तोड़े गए हैं और किस तरीके से इस घर को लूटा गया है, घर को निशाना बनाया गया है। ये पहला कमरा होता है जिस कमरे का ये जो पर्दा है वो बंद होता है, दरवाजा आधा खुला होता है और इस घर में जब उनकी मां एंटर करती हैं, इस कमरे में जब आलती सिंह उनकी मां, जिनकी उम्र तकरीबन 70 वर्ष है, जब इस घर में एंटर करती हैं तो वो देखती हैं कि सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है। तो उन्हें ये लगता है कि उनकी बहू ने भूल से दरवाजा खोल करके चली गई हैं, लेकिन इस सारे सामान को सिमेट करके वो फिर से अंदर रख देती हैं। उसके बाद जब वो देखती हैं कि दूसरा कमरा भी खुला रहता है और तीसरा कमरा खुला रहता है, तब उनको ये शक होता है कि हो ना हो मेरे घर में वो अनहोनी हो गई जो आज तक इस गांव में नहीं हुई थी। वो अनहोनी हो गई जो आज तक इस गांव में चोरी नहीं हुई थी। तो आप इस जो बिखरा हुआ सामान, अभी भी कुछ सामान पड़े हुए हैं और ये आप बॉक्स देख रहे हैं, तमाम चीजें रखी हुई हैं। ये इसी में सारा कुछ सामान रखा हुआ था और ये घर वही घर है जिसमें अभी कुछ दिन पहले नई नवेली दुल्हन इस घर में आती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस घर में सारा सामान रखा हुआ रहा होगा जिसमें सब कुछ इस घर से लूट लिया गया है। अच्छा, इस घर में जो रह रहे थे उनका क्या नाम था? उनका नाम पूजा सिंह था। पूजा सिंह था। उनके पति का नाम? सौरभ सिंह। सौरभ सिंह। दशरथ सिंह के भाई सौरभ सिंह
उनकी पत्नी पूजा सिंह। कितना दिन हुआ अभी शादी को? अरे शादी को 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गया। जी। अच्छा, 3-4 साल हो गया। तो ये सारा सामान था ये इसी में रखते थे वो लोग? जी। तो ये समझिए कि छत के ऊपर ये पहला कमरा था जिसमें चोरी हुआ, और दूसरा कमरा, हाँ एक चीज आपको और बताएं, ये जो भी कमरे हैं आप देखेंगे कि इसमें ताले जो है खोलकर चोरी किए गए हैं। ताले क्योंकि तोड़े नहीं गई हैं। पुलिस का भी कहना है, फॉरेंसिक टीम का भी कहना है कि यदि ताले जबरन तोड़े जाते तो कुंडी टेढ़ी होती, ये भी टूट जाता, ताला नहीं लेकर जाते। ताला क्योंकि मैंने तमाम ऐसे खबरों को देखा, खबरों को कवर किया जिसमें ताले काटे गए, कुंडी काटे गए, दरवाजे तोड़े गए, वो भी दिखता है कि किस तरीके से चोरी हुआ। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चोरों ने हाथ साफ किया, दरवाजा खोला, तो इससे लगता है कि ताले को खोला गया है। और उसके बाद दूसरे कमरे को आपको दिखाएं, जब उनकी माँ जब दूसरे कमरे को एंटर करती, ये उनकी माता जी हैं। सोचिए कि घर में चोरी हो गई, जो आंसू है वो बह रहे हैं, और ये दूसरा कमरा होता है। दूसरे कमरे में जब माता जी एंटर करती हैं तो इसमें भी यही रहता है कि कुंडी सेम एकदम सेफ रहता है, किसी तरह से कोई ना तो ऐठन होती है, ना तो कटा होता है, ना तो ताले मिलते हैं, सारे ताले गायब हैं और इस तरीके के चोरी हुई हैं। अब आप देखें कि सामान किस तरीके से बिखरा हुआ है। इस अलमारी में जिस तरीके से सामान सब बिखरे हुए हैं, इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चोरों ने इस यहाँ पर हाथ साफ किया। ये दूसरी अलमारी है जिसमें ये पूरा सामान इसमें रखा हुआ था और चोर इसमें अपना हाथ साफ करते हैं। दूसरी जगह पे ये देखिए चाबियां यहाँ पर बिखरी हुई हैं, और इसी चाबी का उपयोग करके जो भी कुछ अलमारियों का ताला खुल सका वो ताले खोले गए हैं और इससे चोरी की गई। भैया इसमें ये किसका घर था? ये जनार्दन सिंह, उन्हीं के भाई। हाँ, उनके भाई दशरथ सिंह के भाई जो जनार्दन सिंह है, ये उनका कमरा है। उनकी पत्नी का क्या नाम है? उनके अनुभा सिंह। ये लोग कहाँ रहते हैं? इनका परिवार लखनऊ रहता है। अच्छा, ये लखनऊ रहते हैं। हमने शुरू में आपको बताया कि कुछ लोग लखनऊ में, कुछ फैजाबाद, तो कुछ छत्तीसगढ़, और एक घर रहते हैं। तो इस तरीके से लोग जो है बाहर और कुछ लोग घर में रहा करते थे। और इसके जस्ट बगल जो सटा हुआ कमरा है वो भी कमरा आपको दिखाएं। ये तीनों कमरे जो हैं, इन तीनों कमरों में चोरों ने अपना हाथ साफ किया। तीसरे कमरे में भी आप देखेंगे कुंडी सेफ है, सारा कुछ सेफ है, लेकिन जो सामान है वो सेफ नहीं है। वो सामान भी इस जगह से गायब है, और जिस तरीके से इसमें सामान बिखरा हुआ है कि चोरों ने काफी जद्दोजहद की होगी सामान को यहां से ले जाने में और खोजने में। इधर थोड़ा सा दिखाइए अलमारी किस तरीके से बिखरी हुई है। यहां पर बताएं कि चोरों ने सिंदूर तक नहीं छोड़ा, सिंदूर तक नहीं छोड़ा, उसको भी खोला, उसमें भी ढूंढा कि क्या कुछ सामान उसमें मिले हो। इधर आईडी वगैरह आप देखेंगे, जितने भी सारे बॉक्स थे वो सारे कुछ खोल करके चोरों ने ये एक एक सामान को खोल करके सब कुछ एक तरीके से, जैसे स्टेप बाय स्टेप लोग चोर जो है ढूंढते हैं उस तरीके से ढूंढे। और अलमारी जिस तरीके से खोला गया है उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि अलमारी को ज्यादा खोलने में उनको मशक्कत नहीं करनी पड़ी होगी, क्योंकि जो चाबियां हैं वो बिखरी पड़ी थी। चाबियां हो सकता है कि सभी एक ही जगह पर मिल गया हो, लेकिन इसमें कुछ देखने को मिला है कि इसमें जबरन इस ताले को खींच करके तोड़ा गया है। तो शायद है कि कुछ फॉरेंसिक टीम को कुछ यहाँ से मिला हुआ है, कुछ फिंगरप्रिंट मिले हुए हैं, जिससे कुछ अनुमान लग सके कि चोरी जो है किस तरीके से हुआ है। तो परिवार के लोग शायद आ गए हैं जी। तो नीचे भी चलेंगे, आपको पीछे का भी हम रास्ता दिखाएंगे किस तरीके से चोरी हुआ है। फिलहाल हम आपको लगातार ये बताएंगे कि चोरियों का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। चलेंगे नीचे थोड़ा सा, यहाँ गांव के काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, छत पे घर परिवार के लोग, बाहर के लोग, जो इनके सगे संबंधी हैं जो आते थे यहाँ, वो लोग भी यहाँ मौके पर मौजूद है। थोड़ा सा माता जी बैठी हैं, थोड़ा सा माता जी से भी बात करेंगे, क्योंकि इनकी तबीयत खराब है। जैसे ये छत पर आती हैं और 2 शब्द बोलना शुरू करती हैं, बताया इन्होंने कि जो मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, तो इनको थोड़ी सी समस्या होने लगी थी। माता जी क्या नाम है आपका? आलती सिंह। कब माता जी आप छत पर चढ़ती हैं यहाँ पे?
भैया हम कबो चढ़े कबो ना चढ़े भैया छते पे। हाँ इसे कोनो काम लागत भैया छते पे आ जाते भाषा का आयत ना छते पे गोड़ों की दिक्कत हुआ हार्टों का ऑपरेशन हो। आज कब आई नहीं छते पे? आ तो वो दुल्हन बोलाइन जब ना कि पूजा के रूमुआ खुला का है कि कोरिया तर ऊपर ताला ना बंद है तब आए तो हम सोचे कि खाली देखा बहू गई है कुछ छितराई गई है ना धरी कैसे उठा के उनका सामान गोदरेज में कुल धई दी है निक बेकार के अपन सरिया से कहते धरिए हम निक बेकार धई दी है और कहे कि इनके ताला ना बा जाए रूम से तलवा ले आई नीचे से अम्मा चाबी नीचे ले गए हैं हमें देख गए हैं वो चाबी लेके जब आए कहीं ताला खोल ताला निकाली तो देखा थी नहू ताला खुला तब जान गए तब कर देंगे तब जान गए कि दूसरे एक जन सरिया धर दिए तब ना हमारे ख्याल चोट टाकू रहना। अब जब दोनों जने को टूटा देखे गोदरेज खुला तब जान गए कि लूट मार के उठा ले गए। अच्छा लड़के सब कहाँ रहे थे? लड़के भैया जने छत्तीसगढ़ रहा थे बुधा के 6 बजे गए 6:30 बजे। और एक जने तो फैजाबाद रहा थे एक जने लखनऊ रहा थे एक लड़का घर ही रहा था और उनका मेहरारू ही लड़का रहा था सब जने। तो फैजाबाद से लड़का का ऑपरेशन था पतोहे का लड़की है तो अपना लड़का परानी लेके यहाँ से गए रहे हैं यहाँ से लड़का परानी अपना लेके गए रहे भाई 2 दिन भैया रूम में क्यों ना रहा नहीं तो रूम में पौना ही रहा था ना। अच्छा 2-3 दिन बाद आप लोग छतों भी आई नहीं? नहीं तो बड़ी बहुत आवा तो नहीं लेकिन पर्दवा घींचा रहा है और ताला पता ना चलता कि ताला ना बंद बाटे तो आता तन की फोफा रहा पर्दा तब वो देखी न बताई न तब पता पाए। चलिए घर के लोग भी जो है जो बाहर थे गए हुए थे फैजाबाद वो भी आ चुके हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ सामान जो है चोरी हुआ है। भैया आप ही हैं? फैजाबाद आप गए थे? नहीं फैजाबाद भैया गए थे हम लखनऊ से आ रहे हैं। अच्छा आप लखनऊ से आ रहे हैं तो क्या नाम है आपका? जनार्दन सिंह। अच्छा आपका क्या कुछ सामान चोरी हुआ है? आपका क्या मतलब सब अपना ही है भैया तीनों रूम तो अपने ही है ना? भाई लोग सबका चोरी हुआ है सब अलग अलग अपना जानते होंगे। अब यार क्या हुआ तो हमें पता करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें हैं गायब हुई हैं इसमें से। अच्छा जैसे सामान में कितना सामान रहा होगा आपका गहना वगैरह सब कुछ? कम से कम 25 लाख से ऊपर ही था अभी तो वो लिखा गया है 25 लाख ऊपर सामान था 25 से 30 लाख रुपया बाकी कैश तो 30,000 रुपये थे ज़्यादा नहीं थे कैश। तो ये सूचना आपको अभी दोपहर में मिलती है कब? हाँ दोपहर में जो लखनऊ में वर्किंग कर रहा था वहाँ पे अचानक फ़ोन आया भैया कि ऐसा ऐसा हो गया फिर वहाँ से फिर फैजाबाद आए फैजाबाद से भैया के साथ यहाँ पे आए अभी। अच्छा दोनों लोग आए हैं दोनों भाई आप लोग। तो क्या पुलिस से कोई बातचीत अभी हुई है? नहीं अभी जा रहे हैं यहाँ से फिर अभी तो यहाँ थाने जा रहे हैं यहाँ सब घर से फिर देख लें एक बार सब फिर लेके जाएँ फिर यहाँ से क्या है क्या नहीं है अब यहाँ जाकर वहाँ फिर FIR करवाएंगे तो दिन होगी मेरे को। तो क्या कुछ अभी तो मान लीजिए आप लोग अभी पहुंचे हैं यहाँ पे क्या कुछ कभी ऐसा किसी को पसंद दे रहा हो आए गए हो कभी ऐसा कुछ? जब से पैदा हुए आज से आज तक हमारे घर में तो चोरी नहीं हुई है ये पहली बार हुआ संदेह किस पे करेगा आदमी तो ये सी बात है कभी नहीं हुई आज से आज तक चोरी नहीं हुई हमारे यहाँ पहली बार चोरी हुई है किस पे संदेह करे आदमी तो। और दूसरे भाई साहब आप हैं? अच्छा फैजाबाद आप रह रहे हैं? फैजाबाद हम नहीं रहते हम घर पे ही रहते हैं। अच्छा दशरथ सिंह आप ही का नाम? जी हमारा नाम दशरथ सिंह हम घर पे रहते हैं। मंगलवार को 2 बजे में गया था फैजाबाद वहीं पे था हमको सूचना मिली 11:30 बजे उसके बाद लखनऊ से आए हैं जनार्दन उसके बाद साथ में ये भी आ रहे हैं अब देखते हैं कैसे क्या करना है अभी तो ये पहुँचे हैं। चलिए घर परिवार के लोग जैसे ही सुनते समझिए कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई होगी कि जो घर की पूरी कमाई थी जो कमा करके थोड़ा थोड़ा जोड़ करके आदमी अपना गहना बनवाता है पैसा लेता है वो सारे सामान घर से चोरी हो चुके हैं। दूसरा थोड़ा सा बाहर भी चलेंगे आपको वो दृश्य दिखाएंगे जो पीछे का दृश्य है जहाँ पे लगता है कि शायद है कि पीछे से वो चोर जो है एंटर किए होंगे पीछे से चढ़े होंगे। ये आइए अब बाहर हम इस समय मौजूद हैं ये दशरथ सिंह जी का ये घर है। दूसरा तला आप देख रहे होंगे इसी दूसरे तले पे जो है चोरी हुई है। ये घर का पिछला हिस्सा है जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी पीछे से शायद है कि पीछे से चोर जो है चढ़े होंगे। पिछला हिस्सा भी कुछ थोड़ा सा दिखाएंगे आपको और अब समझिए कि बचने का आप प्रयास करिए। अपने घर में जो भी जेवरात हैं उसे आप लॉकर का प्रयोग कर सकते हैं बैंक में रखवा सकते हैं क्योंकि चोर जिस तरीके से चोरी करते हैं तमाम जगहों पे हमने रिपोर्टिंग की है। ऐसा लगता है कि चोरों को ये पता चल जाता है कि आप लोगों का सामान कहाँ रखा हुआ है। तो ये पिछला हिस्सा है आप देखेंगे कि
इस पिछले हिस्से पे यहाँ पर कुछ फिंगर के निशान दिखाई देंगे, कुछ हाथ के निशान दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जो है चढ़ने के प्रयास किया गया है हाथों से या पैर से, पैर के भी निशान यहाँ ऊपर देखे जा सकते हैं। इस तरीके से निशान जो है आज पुलिस के आने के बाद जो है देखा गया है। और तमाम ये जो आप कुर्सी देख रहे हैं, इस घर की कुर्सी देख रहे हैं, मिट्टी पे आपको हर रोशनदान के नीचे आपको वो उंगली के निशान, पैर के निशान आपको देखने को मिलेगा। जिसे लगता है कि यहाँ पर बैठ करके या फिर इसी को पकड़ करके सहारा ले करके जो है चोर इस छत पर चढ़ने का प्रयास किए होंगे, ऐसा कुछ जो है अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ पीछे की आप देखेंगे ये झाड़ियाँ हैं, और जिससे अगर कोई यहाँ पर आता है तो पीछे गाँव के लोग यहाँ पर नहीं देख पाएंगे कि कोई आया है या फिर क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी। घर के जो सदस्य हैं, जो भाई हैं, वो 2 भाई अभी आ चुके हैं, एक भाई छत्तीसगढ़ रह रहे हैं, तो अभी वो नहीं आ पाए हैं। और एक जो यहाँ पे 2 लोग हैं वो आ चुके हैं, उनके परिवार जो उनकी पत्नी है वो सारे लोग आ चुके हैं, और ये पूरा तर्क वितर्क लगाया जा रहा है। दूसरा ये है कि अब घर के लोग जो है पुलिस के पास जाएंगे और जो शिकायत है वो शिकायत देंगे और FIR दर्ज करवाएंगे। फिर इसके बाद क्या कुछ जानकारी मिलती है, पुलिस किस तरीके से आरोपियों तक पहुँचती है या नहीं पहुँच पाती है, कब तक इनको न्याय मिलता है, ये सारी चीज़ें भी देखना बाकी रहेगा।